वेलकम टू टेक मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना ब्राउज़र और उसमें सर्च करेंगे canva.com। तो आपके पास कैनवा का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने सर्च करना है यूट्यूब चैनल आर्ट। जो ही आप यूट्यूब चैनल आर्ट सर्च करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स आपको नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। आप अपने वीडियो के मुताबिक या अपने चैनल के मुताबिक जो है वो आप कोई भी चैनल आर्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी भी कंपनी के लिए कोई चैनल आर्ट बनना चाहते हैं जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो इसके लिए आप इस तरह का टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपका चैनल कुकिंग के हवाले से है या ड्राई फ्रूट्स के हवाले से है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं इनमें से आप किसी भी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से जो है वो टेम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ। जो ही आप टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कैनवा का एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने चैनल आर्ट को एडिट कर सकते हैं और उसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहें कर सकते हैं। उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के शेप्स ऐड कर सकते हैं। अब वो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से आप जो है अपना टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ से जो है आप अपने चैनल आर्ट को या अपना चैनल आर्ट का जो टेम्पलेट है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल आप अपने चैनल का जो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से आप कोई भी दूसरा डिज़ाइन का टेम्पलेट जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर अब मैं ये फुट्स वाला टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करनी है, टैब को हमने या इस टेक्स्ट को जो है हमने मूव करना है अप एंड डाउन या लेफ़्ट राइट, कहीं पे भी हम मूव करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इस वक्त ये जो है ग्रुप के फॉर्म में, अगर इसको हम अनग्रुप करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद उसको ग्रुप या अनग्रुप हम यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप इस टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, या जो है यहाँ पर टॉप राइट साइड पे हमारे पास जो आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या शेप या इमेज जो भी है वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर अगर कोई शेप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के शेप्स हैं, फ्लावर्स हैं, नेचर, डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आप कोई भी शेप या फ्रेम, इस तरह ग्रिड वगैरह कुछ भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर मैं फ्रूट्स के साथ जो है कुछ फ्लावर्स ऐड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे जो है फ्लावर्स की जो कैटेगरी है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स जो पिक्चर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे और यहाँ से आप सिंपल क्लिक करेंगे और ड्रैग करके अपने डिज़ाइन के अंदर ड्रॉप करेंगे तो ये आपको यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आप इसका साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, या अगर इसको किसी भी पोजीशन पे आपने रखना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा इमेज जो है वो ऐड हो चुका है, इस वक्त आप देख सकते हैं। के अलावा इसके ऊपर आप रखना चाहते हैं तो आप कार्डबोर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि बाहर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से कोई भी फ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से ये वाला फ्लोर जो है मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा ड्रैग करके और इसको यहाँ पे हम ला के हम जो है वो ड्रॉप कर देंगे और इसका साइज़ आप यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें फ़ोटोज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स की ग्राफिक्स। और फ़िल्टर को यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ और अभी शेप्स यहाँ पे हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोस हैं, ऑडियो, ये तो खैर हम वीडियोस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप चार्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आइकन, डिफरेंट किस्म के आइकन्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं।
और डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद आपने सिंपल इस डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं, इनके साथ आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और सिंपल आपने अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि आप किस फॉर्मेट में जो है वो अपना डिज़ाइन डाउनलोड करना चाहते हैं। हमारे पास PNG है, JPEG, JPG, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, ये 4 फॉर्मेट्स हैं। आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैनवा की तरफ से जो है वो आपके लिए सजेस्टेड जो टाइप है वो है PNG, आप इसी को ही रहने दें और यहाँ से सिंपल डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें हमारा डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कुछ टाइम के बाद हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो एक न्यू पेज ओपन हो चुका है, पॉपअप बॉक्स, इसको हम यहाँ से सिंपल क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे जो है हमारा डिज़ाइन इस वक्त डाउनलोड हो रहा है। और जो ही आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो आप यहाँ से जो है वो शो इन फोल्डर में ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसको व्यू करके देख सकते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा डिज़ाइन जो है वो डाउनलोड हो चुका है और इसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल में ना इसकी साइज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, है बिल्कुल फिक्स साइज़ में है आपका चैनल आर्ट, आप इसको अपने चैनल आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप इनमें से किसी भी डिज़ाइन को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कैनवा में हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने चैनल आर्ट को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।